अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि सबसे पहले मैं हुई फ्रेश। और अब जब सुबह को चाय ना मिले तो अब तो डायनासोर ही बन जाएंगे तो इसीलिए चले अपनी चाय बनाते हैं सबसे पहले। तो जी अब मैं आ गई बच्चों को फ्रेश करने के लिए। मैंने सबसे पहले बच्चों के कपड़े निकाले ताकि मैं इन दोनों को जल्दी से फ्रेश कर लूँ। सुबह सुबह ही अगर बच्चे बात ले लेते हैं ना तो सारा दिन बच्चे खुद भी फ्रेश रहते हैं और हमें भी वो फ्रेश फ्रेश अच्छे लगते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं हंजिला को बस अब कपड़े पहना रही थी। अच्छा मैं ना हंजिला के ये सूडो क्रीम यूज़ करती हूँ उसकी रैशेस के लिए। अच्छा जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कल गई थी शहदादपुर, किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ गए थे। तो कल भी मुझे काफ़ी कल से फ़ीवर चढ़ रहा था, बहुत बुखार हो रहा था। तो आज भी मेरी तबीयत ऐसी थी कि बिल्कुल व्लॉगिंग करने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही थी, साथ साथ हंजिला को भी देख रही थी। अब ये हंजिला सारे डाइपर्स जो है ना इधर उधर कर रहा है। मैं खाना तो खा रही हूँ लेकिन मुझे टेंशन है कि ये इसकी तबाही मचाने वाला है। और देखें तबाही इसने मचाई ले। मेरे डर से सारे जो है ना वो शॉपर के अंदर डाल रहा है। अब इनका तो बंदोबस्त मैंने करना ही है। खाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो मैं यहाँ योगर्ट के अंदर जैगरी पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करके खा रही हूँ। तो जब हंजिला ने सारे डाइपर्स शॉपर से निकाल ही दिए तो मैंने सोचा चलो दराज में सेट ही कर लेते हैं ताकि सेटिंग से अच्छे से रखे तो हुए होंगे ना। बच्चों का तो आपको पता है काम ही खिल्लारा करना है और मदर्स का काम उस खिल्लारे को सेट करना। तो आज बारिश हो रही थी, बाहर मौसम भी बहुत अच्छा था। तो मिशकात और अंजना ने कहा कि मामा हमें जैकेट निकाल कर दे, हम जैकेट पहन कर बाहर जाएंगे, बैल्कनी में बैठेंगे, वहाँ बारिश हो रही है। इनका दिल कह रहा था तो मैंने इनको मना नहीं किया। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था तो ये दोनों चले गए बाहर खेलने। अब इन दोनों को ये जगह भी छोटी लग रही थी तो ये दोनों मुझे ऊपर लेकर गए। हंसना देखें कैसे हाथ पर पकड़ कर बैठे। तो ऊपर भी मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं दोनों को वापस लेकर आई नीचे आकर। मैंने पी अपनी कॉफ़ी पीने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली। मैंने पैनाडोल ली क्योंकि मुझे फ़ीवर की वजह से पूरे जिस्म में भी दर्द था और सर में भी दर्द था। तो मैंने सोचा कि पैनाडोल ले लेती हूँ। मौसम बिल्कुल ठीक नहीं था, बारिश हो रही थी, कभी बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े ड्राई करने के लिए सुखा दिए क्योंकि कपड़े मैं बाहर नहीं रखती, मैं यहीं सुखाती। तो मैंने सोचा जब बारिश होगी तो मैं उतार दूँगी। तो जी उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। मैं नींद से उठी तो मैं थोड़ी फ्रेश थी क्योंकि मैं मेडिसिन खा कर सोई थी। तो फिर हम निकल गए बाहर। थोड़ा मौसम भी अच्छा था तो अता ने कहा कि चले बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो हम चले गए बाहर, निकल गए ताकि थोड़ा और रिफ़्रेश हो जाएं।
अच्छा, हम अभी घर से निकले ही थे कि इतनी बारिश तेज़ हो गई कि हमें घर से निकलते ही बारिश का सामना करना पड़ा। इवन 2 दिन पहले हैदराबाद का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर आने वाली है, लेकिन नहीं, फिर से जो है वो मौसम ठंड की तरफ चला गया। अब यहाँ हम आए हैं कचौरी खाने। ले लीजिएगा, जल्दी से, ये ऊपर वाली पकड़ना पहले। बारिश थी तो हमने सोचा कचौरी का मज़ा लेते हैं, तो फिर हम यहाँ सब जो है ना वो कचौरी खा रहे हैं। इनकी स्टील की प्लेट पर बिल्कुल भी ना जाइएगा, ये जितनी देखने में ऐसे लगती है ना गरम गरम, ये खाने में उतनी ही टेस्टी होती हैं। मेरा मानना है अगर आप इनको घर पर लेकर जाकर खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा जितना यहाँ रुक कर फ्रेश और इनकी फूले फूले खाने में मज़ा है। तो अब हम जा रहे हैं घर। बारिश में वैसे कचौरी खाने का मज़ा ही और है। अच्छा, हम घर पहुंच गए थे और हम सब तो कचौरी खा कर आए थे, लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे बाबा के लिए खाना बनाना था। मैंने जल्दी से चिकन बॉईल करके और इसकी मैंने चाप बना ली जल्दी से। इसकी रेसिपी कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने बस जल्दी से आकर चिकन बॉईल करके अनियंस और ग्रीन चिलीज़ को फ्राई करके उसमें बॉयल चिकन ऐड करके नमक, हरी मिर्च और लाल मिर्च और हल्दी डालकर इसे मिक्स किया और दम पर रख दिया। यहाँ मैंने बाबा का सैलेड कट किया। अच्छा, हम सब कचौरी खा कर आए थे तो इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा अब जल्दी जो है ना वो सैंडविचेस बना लेती हूँ। ये बहुत लाइट होते हैं खाने में, तो मैंने सोचा कि चलें खाना नहीं बनाते, बस सैंडविचेस बना लेती हूँ, यही खाएंगे खाने में। क्योंकि मैंने बाबा के लिए चाप बनाई थी तो चिकन तो वैसे भी बॉयल होनी थी, तो मैंने सोचा कि जब चिकन बॉयल ही हो रही है तो हम भी सैंडविचेस ही खा लेते हैं, उसकी चिकन भी बॉयल हो जाएगी साथ में। यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात शेयर करती चलूँ कि लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पास जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, हमें पता भी होता है उनका नाम, नस्ल सब पता होता है, उसके बाद भी हम खामोश कर जाते हैं, चुप कर जाते हैं। लेकिन आप यकीन करें, जब हम खामोश हो जाते हैं ना तो अल्लाह पाक हमारे तो रास्ते आसान कर ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी खामोशी, ज़ब्त और बर्दाश्त का बदला भी बोलना ही लेता है। इसलिए उन सारे लोगों को माफ़ कर दिया करें, मैंने तो माफ़ करना सीख लिया है। अब यहाँ पर मैं हंज़ला और मिशकात का जो मिल्क है वो रख रही थी छान कर, ये रात को ये मिल्क पीते हैं। उसके बाद जी हमने एंजॉय किया अपना सैंडविचेस। हैव अ लुक। आज काफ़ी फीवर के बाद भी मैंने व्लॉग बनाया आप सब लोगों के लिए, तो काइंडली डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।